बेतिया में जन आक्रोश महिला सम्मेलन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित। बेतिया जन आक्रोश महिला सम्मेलन की सफलता को लेकर बिहार प्रदेश महिला मोर्चा की मंत्री संगीता चित्रांश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस मौके पर जिलाध्यक्ष सीमा मधुगड़िया, जिला उपाध्यक्ष पायल गुप्ता सहित दर्जनों महिलाएं उपस्थित रहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए संगीता चित्रांश ने कहा कि लोकसभा में 16 अप्रैल को प्रस्तावित नारी शक्ति वंदन अधिनियम को विपक्ष द्वारा सोची समझी साजिश के तहत पारित नहीं होने दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष महिलाओं के सशक्तिकरण के पक्ष में नहीं है। वहीं महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष सीमा मधुगड़िया ने कहा कि विपक्ष की सोच महिलाओं के प्रति स्पष्ट हो गई है। उन्होंने कहा कि विपक्ष नहीं चाहता कि महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान दें। उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से सवाल करते हुए कहा कि देश की 140 करोड़ महिलाओं को ये बताया जाए कि आखिर किस कारण से इस महत्वपूर्ण विधेयक को पारित नहीं होने दिया गया। जिला उपाध्यक्ष पायल गुप्ता ने भी विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि महिला बिल को समर्थन नहीं देने से विपक्ष का महिलाओं के प्रति नजरिया उजागर हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष परिवारवाद की राजनीति को बनाए रखना चाहता है और महिला आरक्षण से उनकी राजनीतिक भागीदारी बढ़ने का डर है। उन्होंने कहा कि यदि यह विधेयक पारित हो जाता तो 2029 के लोकसभा चुनाव सहित विधानसभा चुनावों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ जाती। उन्होंने कहा कि चाहे विपक्ष डीएमके का हो, तृणमूल कांग्रेस का या अन्य दलों का, सभी महिलाओं की बढ़ती भागीदारी नहीं चाहते। कार्यक्रम में किरण देवी सहित कई महिलाएं मौजूद रहीं। लोकसभा में पारित होकर कानून बनने वाला था, विपक्ष ने उसके मंसूबों पे पानी फेर दिया। विपक्ष ने अपनी गंदी राजनीति, अपनी स्वार्थ की राजनीति के कारण महिला का अपमान किया, महिला को आगे बढ़ने से रोक दिया। वे चाहते हैं बस उनके परिवार की महिला आगे आए। सामान्य नागरिक जो देश की महिला, सामान्य महिला है, वो राजनीति में अपनी भागीदारी न दे सके, देश के नेतृत्व में हम सामान्य महिला अपना योगदान न दे सके। उन्होंने अपनी गंदी सोच और गंदी मानसिकता के तहत इस अधिनियम को कानून बनने से रोका है। हम उसका घोर विरोध करते हैं, विपक्ष का घोर विरोध करते हैं। आने वाले समय में भारत की नारी पूरे विपक्ष को देख रही है, पूरी संसद को, सभा को सब देख रही है और इसका जवाब हमें वोट की चोट से देंगे और हो सकता है विपक्ष पूरा साफ हो जाए। अंतिम समय में आप उसे हमें निराशा साबित करा दिए। इसके लिए हम महिलाएं आप लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे। आप कांग्रेस वाले को महिला तो चाहिए दलित होने के लिए, झंडा होने के लिए और वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, लेकिन अब हम महिलाएं रोड पे आ गए। जब हम रोड पे आ गए तो हम अपने अधिकार के लिए आ गए और हम तब तक लड़ाई करते रहेंगे जब तक हमें हमारा अधिकार नहीं मिल जाता है। लास्ट में हम यही बोलना चाहेंगे विपक्ष को कि आपके घर की जो माता बहना है सशक्तिकरण की मिसाल थी, लेकिन आप अपने घर की माता बहनों को ही बस आगे लाना चाहते हैं। बाकी मातृशक्ति की तरफ आपकी नज़र नहीं है और हम मातृशक्ति अब वो नहीं है जो चुप रह के सह जाएंगे। अब हम प्रखर हो चुके हैं, रोड पे उतर गए हैं। जब माता बहनें रोड पे उतर जाती है तो अपनी हक को कहीं से भी ले ही लेती हैं और हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक ये अधिनियम पारित नहीं हो जाता है। वर्षों दशकों से आपने इस अधिनियम को जब पार्लियामेंट में पारित होना, किसी न किसी कारण से आपने इसको रद्द कराया। कभी गलत साबित कर दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी फाइल को दबा दिया। 1996 से ये पारित हो रहा है, आज 2026 हो गया, दशक हो गया। अंतिम समय में जब हमें खुशी मिलने वाला था, आपने हमारे खुशी को तार कर दिया। हम महिलाओं के पीठ में चूड़ा बोक दिया। राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के सभी सदस्यों को आप हम महिलाओं से माफी मांगे और ये जो अधिनियम को आपने रोक लगा है, आप इसे पारित करें, तभी हम मातृशक्ति आपको माफ करेंगे। मातृशक्ति के आक्रोश के दिन और महिलाएं अब चुप नहीं रहने वाली हैं। ये महिलाएं, मैं कह रही हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं कर रही हूँ, मैं सारी महिलाओं की बात कर रही हूँ, चाहे वो किसी भी दल से हो, लेकिन वो महिलाएं को आरक्षण 33% हम लोग को मिलना चाहिए संविधान में संशोधन होके। और मैं कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द वो समझ जाएं और इस पर फिर से विधेयक ला के फिर नया सेशन बैठा के और इसको पास करें और महिलाओं का अधिकार, सम्मान और शक्तिकरण ये हमें चाहिए। किसी भी कीमत पे मैं उन विपक्षी दलों से लेके रहूंगी। हम भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं इस क्षेत्र में अपना आक्रोश रैली के रूप में, मैं आज भी कार्यक्रम है और पूरे देश में आक्रोश रैली इस युग में चलाया जा रहा है, जो कि उन्होंने नहीं पास किया। महिलाएं बहुत नाराज हैं इन लोग से। मैं उन लोग को कहती हूँ कि सचेत रहे, महिलाएं अपना हक लेके रहेंगी।